हेलो। हेलो। गुड इवनिंग रेस्टोरेंट। ठीक। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेके आए हम कुछ एमसीक्यू सीरीज। सभी का स्वागत है बच्चों। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कुछ एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम हॉरिजेंटल प्लेन द ट्रेस ऑफ द इंक्लाइंड लाइन इज ऑब्टेन। एचपी से क्योंकि रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है। कहाँ पर हॉरिजेंटल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल प्राइस कहाँ पर यूज होता है बच्चों? तो राइट आंसर जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर जो होगा, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे जो क्वेश्चन है फटाफट हम करेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हैं, वही किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। तो एचपी से झुकी रेखा का अनुरेख जो हमें प्राप्त होता है बच्चों, वो कहाँ पर होता है? वो होता है हमें हॉरिजेंटल ट्रेस में। क्लियर हो गया? कहाँ पर होता है? हॉरिजेंटल ट्रेस में। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन फ्रंट व्यू, इन फ्रंट व्यू of a line, the actual length of the line will be visible only when the line is of vertical plane. किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा का ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल प्लेन जो होगा वो कैसे होगा बच्चों? पैरेलल होगा, वर्टिकल होगा, या फिर कैसे होगा? कैसे होगा? पैरेलल होगा, वर्टिकल होगा, बेंट होगा, या फिर ऑल केसेस में होगा। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल जो है वो राइट आंसर देगा। क्या होगा आपका? पैरेलल जो है वो राइट आंसर होगा कि किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देती है जब रेखा का ऊर्ध्वाधर तल जो है आपका कैसा होगा? वो पैरेलल होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज द परपेंडिकुलर लाइन, व्हाट इज द परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन कॉल्ड? परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू रेफरेंस, रेफरेंस लाइन के जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर जो आपकी लाइन होती है बच्चों वो क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द अपर सरफेस ऑफ स्टील वाटर, स्टील वाटर के पैरेलल अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्वियस सी बात है, स्टील वाटर के, स्टील वाटर है बच्चों, कोई स्टील वाटर है, इसके पैरेलल अगर हमने कोई लाइन खींच दी तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बच्चों एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कितना कर लिया था बच्चों हमने? हाँ पढ़ते हैं हम। हाँ चौथे क्वेश्चन में थे। पांचवें क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट इनविजिबल लाइन? इनविजिबल लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हमने कल भी पढ़ा था बच्चों, इनविजिबल लाइन जो होती है वो किससे किससे होती है आपकी? किससे? डॉटेड लाइन से। इनविजिबल लाइन जो होती है वो आपको किस चीज को किस चीज से दर्शाई जाती है? हमेशा डॉटेड लाइन से जो है इनविजिबल लाइन जो है वो दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस लाइन इज यूज टू गिव डिस्क्रिप्शन। कौन सी लाइन जो है वो का उपयोग होता है आपका डिस्क्रिप्शन देने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आपका कोई ड्राइंग है, इस तरीके से ड्राइंग है, यहाँ पर आपका कोई होल है, यहाँ पर कोई आपका होल है, तो ये दर्शाने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि ये कितने तो आपने सपोज यहाँ पर लिख दिया आपने कि 20 mm का है,
20 mm डायमीटर का होल है। तो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया है कि ये जो है यहाँ पर क्या है आपका होल है जो कि जिसका 25 mm डायमीटर है। तो इसको कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं लीडर लाइन। तो ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लीडर लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट एंगल आर द हैचिंग लाइन इंक्लाइंड? हैचिंग लाइन जो होती है वो कितने डिग्री पर इंक्लाइन होती है? सेक्शन लाइन में हम बोल सकते हैं बच्चों सेक्शन लाइन, या फिर आपकी हैचिंग लाइन या हैचिंग लाइन, ये जो लाइन होती है ये इंक्लाइन जो होती है वो कितने डिग्री पे होती है आपकी? 45 डिग्री पे। कितने पे होगी आपकी? 45 डिग्री पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंटिन्यूअस थिक लाइन? कंटिन्यूअस थिक लाइन की जो है दूसरा नाम किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं? कंटिन्यूअस थिक लाइन को किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं? बच्चों हमने कल भी पढ़ा था, ऑब्जेक्ट लाइन, या फिर आपका ऑब्जेक्ट लाइन को जो है कंटिन्यूअस थिक लाइन को जो है ऑब्जेक्ट लाइन भी कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। द चेन लाइन विद थिक एंड, द चेन लाइन विद थिक एंड, मैंने कल भी बोला था कि एक लाइन मैंने बोला था जिसके एंड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो थिक होते हैं, और बीच में क्या होता है आपका? बीच में क्या होता है आपका? बीच में थिन पार्ट होता है। बीच में क्या होता है आपका? थिन पार्ट होता है। तो ऐसी लाइंस को किसके लिए यूज किया जाता है? कटिंग प्लेन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए, या फिर बच्चों आपका इनक्लोज आउटलाइन के लिए, या फिर हैचिंग लाइन? क्या तो किसके लिए यूज किया जाता है? बहुत आसान है बच्चों, ये तो हमने कल ही बताया था कि प्लेन्स, कटिंग प्लेन को नोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ऐसी चेन लाइन यूज करते हैं जिसका जो आपका एंड, स्टार्टिंग और एंड जो होता है वो क्या होता है आपका? थिक होता है, बाकी सब आपका बीच का जो होता है आपका थिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीडियम थिक एंड थिन लाइन इन ड्राइंग? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीडियम थिक? देखिए बच्चों, थिक लाइन जो होती है ना, थिक लाइन जो होती है, थिक लाइन वो कितना एमएम की होती है आपकी? 1 mm की होती है। ठीक, मीडियम जो लाइन होती है, मीडियम लाइन जो होती है वो कितने एमएम की होती है? वो होती है आपकी 0.5 mm। और आपकी थिन जो लाइन होती है, थिन लाइन की जो मोटाई होती है बच्चों वो कितनी होती है आपकी? 0.3 mm होती है। अब ये क्या पूछ रहा है बेटा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीडियम थिक एंड थिन लाइन? मीडियम थिक पूछ रहा है, 0.5, और आपका थिन लाइन 0.3 का रेशियो पूछ रहा है बच्चों। तो कितना हो जाएगा आपका? रेशियो कितना हो जाएगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीडियम थिक एंड थिन लाइन? ये रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा आपका 5:2। ये कितना हो जाएगा आपका? 5:3। क्लियर हो जाएगा? आप 10 से इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपका? 5:3 आ जाएगा। ठीक, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, मल्टीप्लाई करते रहो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ थिन लाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय बीआईएस फॉर A1 और A2 पेपर? A1 एंड A2 पेपर की जो थिकनेस होती है बच्चों, थिकनेस होती है, थिकनेस किसमें? थिकनेस अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो कितनी होती है? वो होती है बच्चों 0.25। कितनी होती है? 0.25। आप ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, पहले वाले में हमने मार्क कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन आर थिन लाइन? लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, या फिर ऑल ऑफ द? ये सारी की सारी लाइन बच्चों, लीडर लाइन है, एक्सटेंशन लाइन हो, डायमेंशन लाइन, ये सारी की सारी किसमें आती है आपकी? थिन लाइन में आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, फाइंड द करेक्ट मैच फॉर द लाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित रेखाओं के लिए सही मिलान कीजिए। मिलाना है बच्चों, मिलान कीजिए, इसमें मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, मिलान क्या हो जाएगा बच्चों? मिलान कीजिए, इसमें मिलान कीजिए। क्या पूछ रहा है सबसे पहले? सॉलिड थिक लाइन, सॉलिड थिक लाइन, सॉलिड थिक लाइन क्या होती है बच्चों? सॉलिड थिक लाइन क्या होती है? बिल्कुल, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की, तो थिक लाइन जो होती है वो क्या होती है बच्चों? आउटलाइन के लिए हम यूज की जाती है। किसके लिए? आपका ई आउटलाइन के लिए यूज की जाती है। एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज क्या है? ब्रोकन थिक लाइन, ये पूछ रहा है, ब्रोकन और थिक लाइन ये किसके लिए यूज की जाती है बच्चों? ये किसके लिए यूज की जाती है? ये इनविजिबल आउटर लाइन, इनविजिबल आउटर लाइन के लिए यूज की जाती है। कौन सी? आपकी ब्रोकन लाइन, इसके लिए इनविजिबल ब्रोकन लाइन। इसके अलावा चेन थिन की अगर मैं बात करूं, चेन थिन की अगर मैं बात करूं तो चेन थिन जो यूज होती है बच्चों,
चेन और थिन लाइन जो होता है वो सेंटर लाइन के लिए यूज होती है, सेंटर लाइन के लिए ज्यादातर यूज होती है चेन थिन लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन जो है एक ही बच्चा बच्चों, लॉन्ग बैरियर लाइन के लिए कंटिन्यूअस थिन लाइन जो है वो यूज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए पहले का आ रहा है आपका सेकंड, पहले का सेकंड किस में है, इसमें भी है, लेकिन दूसरे का क्या था आपका थर्ड, दूसरे का, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी वाला जो है आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, विच वेरियस ग्रुप, एक मिनट, क्या बोल रहा है बच्चों, विच Which of the various group determined by IC is not placed in any of the group for line? अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, मतलब लाइन के अलग अलग ग्रुप होते हैं जो अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। तो ये बोल रहा है आईएसओ द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न समूह में से कौन सी रेखा जी के लिए किसी भी समूह में नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन 40 का हो सकता है आपको नहीं पता हो, 0.8 mm की जो लाइन होती है आपकी जी ग्रुप की जो होती है वहां उसमें नहीं इंक्लूड की जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई according to IS 1609/1983 what are the type of line thickness, line thickness क्या होती है according to IS 1609 कोडिंग होती है बच्चों आपकी, डेजिग्नेशन होते हैं, इसके अनुसार जो आपकी लाइन की थिकनेस होती है बच्चों वो दो होती है बच्चों, एक होती है आपकी h/14 और एक होती है आपकी h/10, दोनों इंक्लूड होती है इसमें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, द लाइन यूज फॉर आउटलाइन ऑफ न ऑब्जेक्ट, ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, आउटलाइन को पूछ रहा है बच्चों, किसी वस्तु की आउटलाइन प्रयुक्त रेखाएं कहलाती है, क्या कहलाती है, आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन ये क्या कहलाती है बच्चों, ऑब्जेक्ट लाइन, ये तो हम कल भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट लाइन, आउटलाइन की रेखाएं जो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग कम इन रेंज ऑफ थिकनेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज रेंज, what is the range, line in engineering drawing come in the range of thickness, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो थिकनेस की जो रेंज होती है वो आपकी 8 रेंज होती है, कितनी होती है आपकी 8 होती है। क्लियर हो गया। मैक्सिमम जो होती है आपकी 1.2 होती है और मिनिमम आपकी कुछ 0.3 या 0.2 के आसपास आपकी होती है, मैं मेरे को क्लियर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन टोटल 8 होती है और मैक्सिमम जो होती है आपकी 1.2 और मिनिमम जो होती है आपकी 0.3 होती है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 8। आगे हम बढ़ते हैं, टी स्क्वायर लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, और एक चीज और बच्चों, ये जो मिनिमम वाली जो होती है ये बहुत बिल्कुल भी ये यूज कहीं नहीं होती है, मिनिमम वाली जो है बिल्कुल भी यूज नहीं होती है, बहुत रेयरली जो है यूज किया जाता है, मिनिमम वाली यूज नहीं की जाती है। टी स्क्वायर लाइन कैन बी, टी स्क्वायर से रेखाएं की जा सकती है, ऑब्वियसली बात है, ये तो टी स्क्वायर का क्वेश्चन है, टी स्क्वायर यूज किया ही किसके लिए जाता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए किया जाता है टी स्क्वायर का उपयोग, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, अ मूविंग पॉइंट कीप चेंजिंग इट्स ड्राइंग्स, अगर मूविंग पॉइंट जो है बच्चों ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, नेम द लाइन थस फॉर्म्ड, एक गमन करना बिंदु अपनी दिशा बदलता है इस प्रकार की बनी रेखा को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, बिल्कुल भी नहीं, इंक्लाइन लाइन नहीं साहब, इसको तो हम क्या कहेंगे, कर्व लाइन, क्या कहेंगे इसको, कर्व लाइन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द व्हाट इज अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन कॉल्ड, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू रेफरेंस, एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है, व्हाट इज द वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर, अभी भी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था बच्चों, रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर जो आपकी रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे, हमेशा वर्टिकल लाइन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, वर्टिकल लाइन कहेंगे। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, A straight line which is neither vertical nor horizontal, what is that line called, जो ना तो आपकी हॉरिजॉन्टल है भाई ना स्ट्रेट लाइन है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे साहब, इंक्लाइन लाइन कहेंगे, ना तो वर्टिकल है ना तो हॉरिजॉन्टल है। क्लियर हो गया। आगे, द हॉरिजॉन्टल बिकम ऑफ लाइन एग्जिस्ट व्हेन द लाइन, एक रेखा की क्षैतिज दीप्ति चिन्ह मौजूद होते हैं जब रेखा, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, तो हॉरिजॉन्टल बिकम अ लाइन एग्जिस्ट व्हेन अ लाइन, और रेखा की क्षैतिज दीप्ति चिन्ह मौजूद होते हैं जब रेखा क्षैतिज तल पर अवनत होती है, डिप्रेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन।
ये हो गया। और रेखा की क्षैतिज दीप्ति चिन्ह जो मौजूद होती है कब होती है, जब आपका क्षैतिज तल पर अवनत होती है, या फिर मैं कहूँ इसको डिप्रेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इट इज सस्पेंडेड बाय टॉप मार्क्स इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द डायमेंशन। यह शीर्ष चिन्हों द्वारा निलंबित है, आयाम की सीमा को दर्शाते हैं। कौन सी लाइन होती है बच्चों, ऐसी कौन सी लाइन होती है, ऐसी कौन सी लाइन होती है आयाम चिन्हों को जो दर्शाती है, कौन सी होती है, कौन सी होती है? इट इज सस्पेंडेड बाय टॉप मार्क्स इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ बाउंड्री ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की बाउंड्री, डायमेंशन की बाउंड्री ये कौन सी होती है बच्चों, ये आपकी डायमेंशन लाइन होती है कि नहीं होती है? ठीक, ये क्या होती है? यह सिर्फ चिन्हों द्वारा निलंबित है, आयाम की सीमा को दर्शाते हुए, सीमा की दर्शाते हैं, तो कौन किसको कहते हैं हम, इसको डायमेंशन लाइन कहते हैं। और यही लैंग्वेज जो है बच्चों आपकी जो है वहां पर भी पूछी जाती है। कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट लाइन विद जिगजैग कहाँ यूज की जाती है, कहाँ यूज की जाती है बच्चों? ये तो हमने कल भी किया था, कहाँ यूज की जाती है? ये की जाती है लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। और शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसे? शॉर्ट, ये कौन सी है? ये शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये कौन सी है आपकी? ये शॉर्ट है, शॉर्ट ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन सॉरी, इस तरीके से ये कौन सी है आपकी? लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन तरीके की होगी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। A construction line of infinite length can be, a construction line of infinite length भी क्या होगा बच्चों? A construction line of infinite length can be trimmed from one end only, trimmed from both end, cannot be trimmed at। construction line जो होती है बच्चों, construction line जो होती है वो दोनों एंड से जो है ट्रिम्ड की जाती है। कैसे? सपोज ये है, ये है, तो यहाँ से ऐसे इसको ट्रिम्ड की जाती है। इसको ये क्या बच्चों? तो ट्रिम्ड फ्रॉम बोथ एंड, दोनों साइड से आप क्या करेंगे, इसको ट्रिम्ड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द अपरेंट एंड द ट्रू, इफ द अपरेंट एंड द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद हॉरिजॉन्टल आर इक्वल, द लाइन इज क्या होगा बच्चों? क्या बोल रहा है? यदि एक क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, यदि एक क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक रेखा के आवासीय प्रतिशत अभिनत एक समान हो, तो रेखा क्या होगी? क्या होगी बच्चों? रेखा क्या होगी आपकी? पैरेलल टू दी वर्टिकल प्लेन। क्या होगी आपकी? पैरेलल टू दी वर्टिकल प्लेन। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बच्चों आपको ज्यादा दिमाग, बिल्कुल बिल्कुल डिटो सेम वैसी है ड्राइंग में, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत नहीं होगी। द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट विद वीपी एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी इज सोन एज, वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर को काटती है कहलाती है, क्या कहता है बच्चों? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट विद वीपी, वर्टिकल प्लेन की बात करिए, पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट विद वीपी एक्सटेंडेड इफ नेसेसरी, वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है कहलाती है, उसको कहते हैं बच्चों वीटी। क्या कहते हैं? वीटी मतलब वर्टिकल ट्रेस। क्या कह लेंगे इसको? वर्टिकल ट्रेस। तो वर्टिकल ट्रेस राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इफ बोथ द फ्रंट एंड द टॉप व्यू ऑफ अ प्लेन आर स्ट्रेट लाइन, इफ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों में, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इफ बोथ फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ द प्लेन आर स्ट्रेट लाइन, इट मे बी, यदि किसी तल के सामने तथा शीर्ष दोनों दृष्टिपटल सीधी रेखाएं हो, तो वह परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, वो दोनों के जो है बच्चों क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। आगे, इफ द लेंथ ऑफ द लाइन इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आर नोन, द लाइन कैन बी ड्रॉन। यदि रेखा की लंबाई एवं झुकाव कोण ज्ञात हो तो रेखा चित्रित की जाती है। जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगी आपकी? इफ लेंथ ऑफ द लाइन, यदि रेखा की लंबाई एवं झुकाव कोण ज्ञात हो, लंबाई और झुकाव कोण ज्ञात हो तो रेखा चित्रित की जा सकती है। ये पोलर मोड में है बच्चों। क्या किसमें? आपका पोलर मोड में। ये आपका डिप्लोमा में क्वेश्चन पूछा गया था, डिप्लोमा में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। फ्रॉम एचपी द ट्रेस, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन द ट्रेस ऑफ इंक्लाइन लाइन इज ऑब्टेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है। कौन सा रेखा, कौन सा होता है बच्चों? कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस। उस केस में क्या था आपका? वर्टिकल ट्रेस। इस केस में क्या होगा आपका? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। एचटी का मतलब क्या बच्चों? हॉरिजॉन्टल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है बच्चों।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल ड्राइंग के कल किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। पीडीएफ में सेंड करो, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, चिंता ना करें। ओके बच्चों।